हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होता है। चर जो होता है भाई, इनकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो इनका मान होता है वो जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि जो चर है उनका मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें हमें मिलेगा x, y, z, a, b। हमें अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी मिल सकता है, a b c d z तक। ठीक है, जैसे हम इसको करके देखेंगे x - 2 = 6। अब हमें यहाँ पता नहीं है भाई x की वैल्यू कितनी है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये -2 है ये हमें उधर लेके जाना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या माइनस का है, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू 6 + 2 = 8। ठीक है, तो ये हमें पता वैल्यू होती नहीं है चर में। ठीक है, चर को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकती है। ठीक है, 100 1000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अचर। ठीक है, अचर जो होती है इनकी वैल्यू जो होती है भाई, वो हमेशा जो इनका मान होता है वो फिक्स होता है भाई, फिक्स होता है। ठीक है, जैसे एक हमारा दे दिया 5। अब भाई पता है ये 5 है, इसको हम 4 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 5 है तो उसकी वैल्यू 5 ही है, हम उसको 4 नहीं बोल सकते। जैसे 2 है तो 2 ही बोलेंगे उसको, हमें पता है कि भाई ये चीज़ें 2 हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे वेरिएबल और अचर को बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, चर जो होता है उनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, उनकी निकालनी पड़ती है। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 5 2 3 8 7, मतलब हमें पता है भाई ये 8 है। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, और इसमें हमें निकालना पड़ता है। इसका एक और निकालते हैं, y + 6 = हमने दे दिया 7। तो अब हमें पता है भाई जो चर है उसको राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, तो y = इधर पहले से क्या था 7। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मतलब हमारे सीधे हाथ की तरफ जाएगा तो ये घटा का हो जाएगा, साइन चेंज होता है इसका। ठीक है, तो y = 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। ठीक है, रैखिक और समीकरण, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप ये समझिए कि चर और अचर क्या होता है। थैंक यू।